तो बच्चा लोग गुड मॉर्निंग। सब लोग ठीक ठाक? ठीक ठाक है ना जी? तो शुरू किया जाए। चलिए तो शुरू करते हैं। आज का हम लोग का टॉपिक क्या है, कुछ ध्यान है आप लोगों को? बोलिए। बच्चा लोग कुछ बोल नहीं रहे। देखिए भाई, आज का हम लोग का जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम क्या है, जरा जोर से बोल दीजिए। क्या नाम है? इनपुट डिवाइस क्या होता है, कुछ बता सकते हैं आप लोग? क्या? कीबोर्ड और ये तो नाम बता रहे हैं। इनपुट डिवाइस होता क्या है, कुछ बता सकते हैं? जिससे डाटा को कंप्यूटर में डाला जा सकता है। जिस भी माध्यम से डाटा डाला जा सकता है वही माध्यम आपका कौन सा डिवाइस हो गया? इनपुट डिवाइस। आप लोग के शरीर में कुछ इनपुट डिवाइस है? क्या है? कान, नाक। नाक नाक दोनों में आ जाता है। और तीन को डिवाइस का नाम बताइए जो आपके शरीर में है और वो इनपुट डिवाइस है। आंख, ठीक है। मुंह, कान, हाँ त्वचा, बॉडी सब हो गया, माउथ भी हो गया। खाना कैसे लेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस। अगर मुंह खराब हो जाए तो खाना खा सकते हैं आप लोग? नहीं, उपाय है। कैसे? नहीं उपाय है? हाँ किसी ने बोला है, बोलिए। इमरजेंसी में जब पेशेंट बीमार पड़ जाते तो वही उपाय है, पाइप वाला सिस्टम। लेकिन गुलाब जामुन वगैरह खाने का कोशिश करिएगा तो वो पाइप वाला सिस्टम में नहीं है। खैर, यहाँ पे डेफिनेशन जरा समझ लेते हैं। The devices by which we enter data and instruction into the computer are known as input device। वह ऐसी मशीन है जिसके जरिए डेटा सूचना कंप्यूटर में डाला जाए, उसी को क्या बोलेंगे? डिवाइस निम्नलिखित तरीके के होते हैं। पहला वाला, दूसरा, नेक्स्ट, 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 अगला, नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट। अब एक एक करके सबके बारे में समझना शुरू करते हैं। देखिए, इसका तो काम और नाम सब लोग ने सुना होगा। कीबोर्ड का काम क्या होता है? क्या करना? कुछ भी इंफॉर्मेशन टाइप करके कंप्यूटर के अंदर डालना। टोटल कीबोर्ड में बटन कितने होते हैं? ये याद रखिएगा, सबसे ज्यादा पूछा जाता है। हाउ मेनी बटन्स इन कीबोर्ड? तो कितने होते हैं भाई टोटल? कोई कोई बोलेगा सर ज्यादा या कम भी हो सकता है, तो वो बताते हैं कैसे होगा। जरा इसके आगे समझते हैं। अगर बात करें कीबोर्ड के टाइप्स की तो ये लगभग लोगों को मालूम नहीं है, तो याद रखिएगा कीबोर्ड कितने टाइप का होता है? कितने टाइप का? सबसे पहला होता है आपका कौन सा कीबोर्ड? अगला वाला, उसके बाद वायरलेस कीबोर्ड। तीनों में फर्क क्या होता है सो जरा समझते हैं। स्टैंडर्ड कीबोर्ड का काम, जो कीबोर्ड आजकल आप लोग ऑफिस वगैरह में नॉर्मल सा देखते हो उसी को क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड कीबोर्ड। जैसे ये वाला, ये सबसे पहला वाला, ये एकदम नॉर्मल सा कीबोर्ड है। इसी में आपका 104 को बटन होता है। बात समझ गए हैं? हर जगह ऑफिस में यही कीबोर्ड आपको मिलता है। मल्टीमीडिया क्या होता है सो समझिए। मल्टी यानी जो एक साथ अनेक चीजों को कर सके, जिससे गाना बजा सके, ईमेल कर सके, प्रिंट कर सके, सब काम कीबोर्ड से हो जाए, उसको कीबोर्ड को बोलते हैं। कौन सा कीबोर्ड? ये वाला होता है। कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऊपर में कुछ एक्स्ट्रा बटन दिया रहता है, यही मल्टीमीडिया कीबोर्ड का बटन। इसके जरिए अगर फिल्म चला रहे हैं तो बीच में पॉज कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं, बैकवर्ड कर सकते हैं, गाना बजा भी सकते हैं, रोक भी सकते हैं। लेकिन नॉर्मल कीबोर्ड से ये चीज पॉसिबल वो माउस से होता है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड कीबोर्ड में बटन की संख्या ज्यादा हो सकती है, लेकिन जनरली क्वेश्चन कीबोर्ड से आए कितने बटन, तो आप लोग बस यही बोलना कि कितने बटन? 104। तो मल्टीमीडिया वाला ये हो गया। बात करते हैं वायरलेस। देखिए भाई, वायरलेस का मतलब जिसमें तारे नहीं हो। कि कितना? मल्टीमीडिया में किसी में 120 को होता है, किसी में 125 को, डिपेंड करता है कि किस कंपनी का आप यूज कर रहे हैं। बट हम पर्सनल सलाह देंगे। हाँ, मल्टीमीडिया का ऑप्शन नहीं रहेगा। ऑप्शन में कभी 20-25 कुछ भी नहीं करेगा, वो ऑलवेज 103, 4, 5, 6 ऐसे करके पूछेगा। 100 वाला रेंज रहेगा। ठीक है, मल्टीमीडिया क्यों नहीं होता? क्योंकि ज्यादा जगह पे इसका यूज नहीं है। जो गेम वगैरह खेलता है वो यूज करेगा। ठीक है, हमारे यहाँ लैब में कौन सा कीबोर्ड है? अगर मल्टीमीडिया लगा देते तो क्या होता? गेम खेलते, गाना बजाते हैं, यही सब काम होता। किसके हिसाब से? जरूरत के हिसाब से नहीं। ये सब चीज ऐसे है ना कि डाल भी दो तो बिना जरूरत के भी आदमी सब चीज का उपयोग करने लगता है। मल्टीमीडिया रहेगा तो होगा कि सर पढ़ाई तो कर ही रहे हैं, थोड़ा सा गाना भी सुन लेते हैं, बहुत अच्छा आजकल गाना निकल रहा है मार्केट में। गाना समझ में नहीं आता, खाली म्यूजिक बुझाता है। राइट है कि नहीं? मार्केट में गाना आ रहा है ना आजकल, किसी को भी 5 लाइन याद है?
5 लाइन, किसी को भी आजकल का गाना याद है 5 लाइन? नहीं, तो क्या याद रहता है? सिर्फ म्यूजिक और 1 या 2 लाइन। बात समझ गया कि नहीं? तो वो अलग चीज है। वायरलेस का मतलब वैसा कीबोर्ड जिसमें वायर नहीं रहे, दिखने में ऐसा ही रहेगा, सिर्फ वायर नहीं रहेगा। तो भैया चलेगा कैसे? तो चलेगा आपका ब्लूटूथ, एक डिवाइस होता है जो कि दिखने में कुछ आपका ऐसा डिवाइस रहेगा। ये डिवाइस आप लोगों को दिख रहा है, ये वाला, यही ब्लूटूथ डिवाइस जहां भी आप लगाएंगे जिस भी कंप्यूटर में, उसमें आपका कीबोर्ड माउस चलना स्टार्ट हो जाएगा। कंडीशन अप्लाई, बैटरी लगता है। वायरलेस कीबोर्ड में ऑलवेज क्या लगेगा? बैटरी लगेगा, और वायर वाला कीबोर्ड में बैटरी होता नहीं है, बस यही है। लेकिन ये चीज आपको ऑफिस में नहीं मिलेगा वायरलेस, कभी भी ऑफिस में वायरलेस नहीं होता है। कारण, ऑफिस में सिस्टम की संख्या बहुत ज्यादा होती है, कंप्यूटर क्लास में भी सिस्टम की संख्या बहुत ज्यादा होती है, हमारे यहाँ भी बहुत ज्यादा। अब ये बताओ, अगर मैं सब पे वायरलेस कीबोर्ड माउस लगा दूं तो सभी लड़के शरीफ होते हैं? नहीं होते हैं। सभी लड़कियां शरीफ होती हैं? नहीं। कोनो परेशान करने के लिए क्या करेगा? पहला वाला कंप्यूटर का माउस उठा के रख देगा 10वां पे, 10वां वाला का 5वां पे। अब आप जब बैठोगे टाइप करोगे तो क्या आपका काम करेगा? किसी और जगह इफेक्ट दिखेगा, कहोगे कि सर कंप्यूटर पे खराब है। नॉर्मल ऐसा होता है कि नहीं? कुछ भी नहीं काम करे तो एक लैंग्वेज निकलता है मुंह से, सर कंप्यूटर वा खराब है, लेकिन होता नहीं है। तो ये बदमाशी हो सकता है। अब हम कितना खोजते चलेंगे कि किसका कीबोर्ड है या किसका माउस है। और वायरलेस में यही दिक्कत है, वायर वाला में तो कोई टेंशन ही नहीं, उठा के ले जा सकते हो। दूसरा एक दिक्कत, वायरलेस माउस या कीबोर्ड लगा दे तो एक और दिक्कत है, अगर मैंने किसी को डांट दिया तो आप तो हमको कुछ करोगे नहीं, कुछ करोगे? गुरु को कोई कुछ करता है? नहीं करता। लेकिन माइंड में अच्छा सर जी डांटे, रुको मौसवा उठाते हैं, पॉकेट में रखते हैं और चुपचाप घरे निकल जाते हैं। ऐसा हो सकता है कि नहीं? ऐसा हो सकता है। आप लोग करिएगा। वाह, कितना शरीफ बच्चा है सब, वाह वाह वाह। करके देखना, देखो एगो हेन्ने है, एगो हेन्ने है, हर रूम में, तो पता चल जाएगा। ठीक है, खैर नो प्रॉब्लम। दूसरा, क्यों नहीं इस्तेमाल होता है ज्यादा वायरलेस, वो बताते हैं। प्राइस सबसे इफेक्ट करता है, गांव में या शहर में आम आदमी के लिए एक ही चीज इफेक्ट करता है, वो क्या इफेक्ट करता है? प्राइस। इसकी प्राइस क्या है? कम, 200-300 में आ जाएगा। ये प्राइस 400-500 में आ जाएगा, ये आपका 800-900 में आ जाएगा। अभी बताओ कौन सा खरीदोगे? वायरलेस। 900 रुपए कौन खर्चा करेगा? सोचता है कि कोई काम 100 रुपए में हो तो 200 रुपए में फरिया ले, होता है कि नहीं? बस ये सारा ऑप्शन होता है। तो वंस अगेन आई रिपीट, कीबोर्ड में कितने बटन? कीबोर्ड कितने टाइप के? कौन कौन? हम लोग अभी कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं? क्लियर? गाना बजाने के लिए? चलिए ठीक है। अगला बात करते हैं, कीबोर्ड के बटन कितने टाइप के होते हैं। तो यहाँ पे वही लिखा है, कीबोर्ड में टोटल कितने टाइप के बटन होते हैं। अब इस बटन के लिए काम करिएगा, राहुल बगल में जाइए, देखो कीबोर्ड मांग के लाइए। हम आपको लाइव दिखा देते हैं कि टोटल बटन कितने टाइप्स के होते हैं। सामने सामने देखेंगे, 1 बाय 1 समझते चलेंगे। डिफिनीशन याद करने का कोई जरूरत नहीं है। सिंपल यहाँ पे नाम लिखा है, कितने टाइप के बटन हो गए टोटल? टाइप हो गया 4। सबसे पहला कौन सा? दूसरा वाला? तीसरा? चौथा? स्पेशल कीज। अब आने दीजिए कीबोर्ड, एक एक करके हम सब लोगों को दिखा देते हैं। बहुत लोगों ने इसका इस्तेमाल भी किया होगा। अच्छा, इसमें से बता सकते हैं नेविगेशन की क्या होता है? और तो मैंने लिख दिया इसलिए 4 एरो दिख रहा है। अच्छा, फंक्शन की कितना होता है? 12 होता है। अच्छा ठीक है। अल्फा न्यूमेरिक 26 होता है। इसमें दोनों शामिल है भाई, अल्फाबेट भी है और न्यूमेरिक भी है। तो 26 को तो नॉर्मल हो गया, और इसके अलावा गिनती वाला भी जोड़ लो, 0 से लेके 9 तक 10 गो हो गया। तो 26 10 कितना हो गया? और बाकी एंटर शिफ्ट वगैरह 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 तो होता ही है। ठीक है, चले भाई, ये हमारे सामने कीबोर्ड हाजिर है। थैंक यू। चलिए, ये कीबोर्ड आप लोग को दिखाई दे रहा है सब लोगों को? चलिए अच्छी बात है। कीबोर्ड में टोटल बटन कितना टाइप का? ये मैंने नहीं पूछा कितना बटन, बटन कितने टाइप के, यानी टाइप्स ऑफ बटन पूछे तो बोलना है, और नंबर ऑफ बटन पूछे तो। वैसे ये कौन सा कीबोर्ड है? मल्टीमीडिया है ना जी? पक्का?
104 बटन है। छुट्टी समय गिन लेना सब आराम से, फुर्सत जिसके पास हो, ठीक है। चलिए जरा समझते हैं। सबसे पहला बटन में नाम है अल्फा न्यूमेरिक की, यानी इसमें अल्फाबेट भी है और नंबर भी है। कहीं दिख रहा है? ये देखिए ए से लेके जेड तक के जितने भी ऑप्शन है वो सारे अल्फाबेट हो गए, और ऊपर में देखिए आपका नंबर दिख रहा है 0 से लेके 9 तक। कुछ लोग बोल देता है 1 से लेके 10 तक, बिल्कुल गलत बोलता है। 1 से 10 तक नंबर नहीं होता, नंबर होता है 0 से, नंबर ऊपर में भी होता है और नंबर यहाँ साइड में भी होता है, राइट। इस साइड वाले का क्या काम है और ये ऊपर वाले का क्या काम है, बता सकते हैं आप लोग? अगर कभी आप कोई बुक लिखे, सेंटेंस लिखे लाइक 1947, तो आप किधर का बटन यूज करेंगे? और कभी कैलकुलेशन करे, जोड़ घटाव गुना भाग, तो किधर वाला? इधर वाला। जनरली ऐसे कीबोर्ड को बोलते हैं QWERTY कीबोर्ड। क्या बोलते हैं? ऑप्शन में रहेगा नाउअडेज वी आर यूजिंग दिस टाइप ऑफ कीबोर्ड, ऑप्शन में रहेगा QWERTY ABCD EFGH, तो इसको बोलते हैं QWERTY कीबोर्ड। क्या बोलते हैं? QWERTY का मतलब सबसे ऊपर QWERT रहता है। अच्छा ABCD सब लोग पढ़े ना जी, तो ABCD तो ए से लेके जेड तक स्टार्ट होता है। कीबोर्ड में कहा ए से नहीं दिया? कीबोर्ड में दे सकता ना, ABCD ऐसे करके जेड तक दे सकता ना, तो उल्टा पुल्टा क्यों दिया है? यूज किया ना सब लोगों ने? कभी माइंड में ये सवाल आया है? हाँ बताइए क्यों सवाल आया? तो किसी से पूछा? जैसे ही सवाल आ जाए तुरंत पूछ लो, कोई नहीं है तो गूगल बाबा से पूछ लो, ठीक है, नो प्रॉब्लम। देखिए इसलिए ऐसा उल्टा पुल्टा है ना कि जिसने कीबोर्ड बना उसको ABCD नहीं आता था, तो जब जहां जने जने बटन लगा उधर फिट कर दिया। ठीक है ना जी? जवाब सही है ना? नहीं है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा। देखिए बताते हैं। जब हम लोग टाइपिंग करना स्टार्ट करते हैं तो जरा ध्यान दिएगा, टाइपिंग करना स्टार्ट करते हैं तो टाइपिंग में सिखाया जाता है आपका उंगली बीच वाले रो में रहना चाहिए। कहां रहना चाहिए? बीच वाले रो में। वो लेटर होते हैं जो सबसे ज्यादा किसी भी सेंटेंस में इस्तेमाल होते हैं, जैसे ए। आप इस बोर्ड पे ही देख लो, सबसे ज्यादा जगह आपको ए मिलेगा कि नहीं? गिन लो कितना जगह है, कितना जगह भाई? कहीं ए दिख रहा है? क्या ठो? हाँ ये वाला, इधर 4, बोलो मिला कितने? हाँ हो गया ना। कोई भी सेंटेंस लिखोगे जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है वही इस बीच वाले में होता है। बात समझ गया है? इस रो पे, इसको होम रो बोलते हैं, टाइपिंग में सिखाया जाता है। दूसरा, ऊपर में वो लेटर होते हैं जो थोड़ा सा उससे कम इस्तेमाल होता है किसी भी सेंटेंस में, और नीचे वाले में वो अक्षर होते हैं जो सबसे कम इस्तेमाल होते हैं। जैसे नीचे में जेड है, जरा देखिए तो यहाँ पे जेड कितना बार आपको मिलेगा, जरा देख सकते हैं आप लोग? मिलेगा मिलेगा, समझ गए? तो टाइपिंग में स्पीड के हिसाब से इसको डिजाइन किया गया है, इसीलिए इसको बोलते हैं QWERTY कीबोर्ड। कौन सा कीबोर्ड? QWERTY कीबोर्ड। तो अब तो क्लियर है ना जी? सवाल अगर रहे तो किसी ना किसी से जरूर पूछेगा, क्योंकि जो सवाल आप छोड़िएगा ना, इत्तफाकन यही होता है कि अक्सर एग्जाम में या क्वेश्चन में वही सवाल टपक आता है। ऐसा होता है कि नहीं? मैथ में जिस क्वेश्चन से डरते हो ना वही क्वेश्चन आता है कि नहीं एग्जाम में? आज जिसको नहीं डर लगता है वो क्वेश्चन आराम से बना लेगा। तो ध्यान रखिए कीबोर्ड में ये हो गया आपका अल्फा न्यूमेरिक की, अल्फाबेट भी है, नंबर भी है, नंबर इधर भी है। अच्छा एक बात बताओ, ये ABCD तो बड़ा लेटर में लिखा है कीबोर्ड पे, तो छोटा कैसे लिखेंगे? कैप्स लॉक ऑन करेंगे तो बड़ा लिखेगा, और कैप्स लॉक ऑफ करेंगे तो चलिए अल्फा न्यूमेरिक की क्लियर है? ए से लेके जेड तक होता है, कोई दिक्कत? हिंदी लिखना हो तो खाली सॉफ्टवेयर डाल लो, लैंग्वेज कीबोर्ड पे कुछ नहीं बदलेगा, कीबोर्ड पे ऐसे ही रहेगा ABCD, सिर्फ सॉफ्टवेयर बदल जाता है। लेकिन हिंदी का आपको लेसन सीखना पड़ेगा, फिर आप लोग हिंदी टाइपिंग कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा बटन कौन सा आ जाता है भाई? फंक्शन की। टोटल कितना होता है? 12। ये देखिए भाई, कहीं इसमें दिख रहा है ऊपर? ये वाला ना, ये वाला कितना होता है? फंक्शन की का काम प्रोग्राम के हिसाब से बदलता है, याद रखिएगा लोग, आगे हम डिस्कस करेंगे। जो जो प्रोग्राम है जरूरी नहीं है कि एक फंक्शन की हर प्रोग्राम में सेम काम करे, ठीक है। अगला क्या हो गया? नेविगेशन, मतलब इधर उधर करना। देखिए भाई इधर कोई नेविगेशन की दिख रहा है? कौन सा? ये जो 4 गो तीर का निशान है, क्या करते हैं इससे? ऊपर नीचे लेफ्ट राइट कर्सर को मूव करते हैं। किसको मूव करते हैं? कर्सर को। और सबसे लास्ट में क्या बच गया?
स्पेशल कीज में आप लोग समझेंगे वही एंटर, कैप्स लॉक, शिफ्ट, एस्केप, ये सब चीजें हम लोग समझेंगे। तो वन बाय वन एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। ये भाई हम लोग का हो गया कौन सा बटन है, फंक्शन की कौन सा है, अल्फा न्यूमेरिक की समझिए, ए से लेकर जेड तक, 0 से लेकर 9 तक अल्फा न्यूमेरिक होता है ना जी। ऊपर वाला जो नंबर होता है उस सब में एक एक जो सिंबल दिया रहता है, उस सिंबल को इस्तेमाल करने के लिए शिफ्ट बटन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, पहला एक नंबर पे जो सिंबल दिया रहता है उसका नाम है एक्सक्लामेशन सिंबल। कैसा सिंबल, काम क्या है समझिए, ये अक्सर वहां इस्तेमाल होता है जहां भाववाचक चीजें इस्तेमाल होती है। कैसी चीजें, फॉर एग्जाम्पल काश आपकी नौकरी लग गई होती, काश, काश लिखते हो ना, तो काश लिख के लास्ट में से डंडा खींच के बिंदी मार देते हो, मतलब लगी नहीं है लेकिन अभी आपको वो चीज मन कर रहा है। काश अभी हम गोलगप्पा मंगवा देते, काश सबको 10-10 को खिला देते। हुआ है ये सब चीज, अभी ये सब चीज हुआ है कि होने वाला है, नहीं होने वाला है, ठीक है। ये सब भाववाचक है, जो भाव प्रकट करे उसको एक्सक्लामेशन बोलते हैं। समझ गए कि नहीं, मुंह में पानी आ रहा है तो छुट्टी समय आप लोग खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला आ गया, 2 पे एक निशान होता है, क्या लिखा है, इसका यूज आप लोग जानते हो, ईमेल आईडी बनाते हैं, @ का इस्तेमाल करते हैं, बस वही हो गया। 3 पे होता है हैश, क्या होता है भाई, हैश का काम पहले मोबाइल में बिल चेक करते थे, *123 हैश, याद आ गया। अभी बैलेंस चेक करते हो आप लोग, क्यों नहीं चेक करते, क्यों नहीं चेक करते भाई, आजकल मोबाइल से बात करने के लिए बैलेंस कौन चेक करता है भाई, कॉल तो अनलिमिटेड है, डेटा खत्म हो तो ऐसा ही स्पीड खत्म हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि मेरा डेटा क्या हो गया, ओवर हो गया, और एक नोटिफिकेशन भी चला आता है। अदरवाइज एक समय था जब बात करने के लिए लोग पीसीओ में जाते थे, एसटीडी में जाते थे, पैसा देते थे 2 मिनट में शायद 1 रुपए, 2 रुपए, 2 मिनट का 2 रुपए की 1 रुपए का, 1 मिनट का 2 रुपया लेता था। जैसे ही एक्स्ट्रा होगा फिर से आपका मीटर बढ़ना चालू। उसके बाद जमाना आया, वो हम लोग सिक्का डाल डाल के हाँ 1 रुपए में शायद 30 सेकंड या 60 सेकंड होता था। अब मोबाइल में जमाना आ गया है कि कॉलिंग का तो पैसा ही नहीं लगता है, पैसा सिर्फ किसका लगता है, डाटा का। बात समझ गए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। और ये डाटा कितना मिल रहा है आजकल आप लोगों को, किसको अनलिमिटेड मिल रहा है भाई, छुट्टी समय मिलना, जरा क्या उपाय है कि अनलिमिटेड मिल रहा है, पता किया जाएगा, सबको दिया जाएगा अनलिमिटेड, है कि नहीं। आज के समय में खाना पीना से ज्यादा क्या जरूरी है, डाटा। अगर मोबाइल में डेटा नहीं रहे तो आप लोग सांस ले पाएंगे, रात को दिखेगा, नींद नहीं आएगा, तकलीफ होगा, घर में मन नहीं लगेगा, ऐसा होता है। आजकल मन नहीं लगे ऐसा कोई वस्तु, कोई प्राणी नहीं है, मन नहीं लगे मोबाइल खोलिए, डेटा ऑन करिए, मन लग जाएगा, है कि नहीं। चलिए कोई दिक्कत नहीं। ये डॉलर का निशान है भाई, डॉलर का निशान कहाँ इस्तेमाल होता है, कौन सा पैसा, अमेरिकन पैसा। अमेरिकन पैसा को इंटरनेशनल लेवल पे डॉलर बोलते हैं, इंडियन पैसा को इंटरनेशनल लेवल पे क्या बोलते हैं, कुछ बता सकते हैं आप लोग, रुपया नहीं, इंडिया भर में उसको रुपया बोलेंगे। रुपया का सिंबल ऐसे आर लिख के बीच से काट दिया है, ठीक है। ये सिंबल सन 2014 में बना था, आर वाला, उसके पहले नहीं होता था, उसके पहले आर से लिखते थे, ठीक है। रुपया का सिंबल इंडिया भर में रुपया बोलते हैं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे जब जाइएगा ना तो रुपया को INR बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसका मतलब है इंडियन नेशनल रुपीज, INR का यही मतलब होता है। जैसे हर देश का अपना अपना पैसा होता है ना जी, इंडिया का रुपया का भाव डॉलर के मुकाबले ज्यादा है या कम है, इंडिया का रुपया का भाव डॉलर के हिसाब से ज्यादा है या कम है, $1 में कितना रुपया, मतलब अगर अमेरिका का कोनो आदमी 1 रुपया आके दे दे तो हमारे यहाँ उसका वैल्यू कितना हो गया, 100 रुपया दे दे तो 8200, 100 रुपया दे तो सीधे कितना हो जाएगा, बताओ उसके 100 रुपया में कितना फायदा है। वैसे सबसे ज्यादा जो पावरफुल पैसा होता है वो एक देश है कुवैत, छोटा सा देश है, वहां का पैसा सबसे महंगा, 1 रुपया इंडिया में 270 रुपया होता है। कितना, मतलब अगर जाओगे वहां कमाने और गलती से अगर तुमको वहां पे 500 रुपया भेटा गया सैलरी, मान लो कितना भेटा गया, 1 रुपया का दाम, 1 रुपया का दाम, तो 500 का, इंडिया में अच्छे अच्छे को कमाने में हालत खराब होता है। बात समझ गया कि नहीं। तो पैसा या रुपया का मजबूती डिपेंड करता है उसके अर्थव्यवस्था पे। बात समझ गया कि नहीं।
अब चलिए हम लोग का भी नीचे है, कोई बात नहीं, कभी ना कभी ऊपर चला ही आएगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अगला जो निशान है परसेंटेज, सभी लोग जानते हैं। चलिए ये वाला पावर का निशान बताते हैं, लिखना हो 2 का पावर 5, तो ये निशान इस्तेमाल करना, ऐसे लिखा रहता है शिफ्ट के साथ दबाओ। हालांकि इसका इस्तेमाल कोई करता नहीं है, लेकिन फिर भी कीबोर्ड में है तो समझना पड़ेगा। ये आपका हो गया कौन सी का निशान, ये वाला मल्टीप्लीकेशन मतलब गुना करना। ये वाला क्या हो गया, ओपन ब्रैकेट, और ये वाला क्या हो गया, क्लियर है। ये कौन सा बटन हो गया, टोटल कितना होता है अल्फा न्यूमेरिक बटन, 1 से 0 से 9 बोल लो, चाहे 1 से 0 के बीच में, एगो 0 छोड़िएगा तो गड़बड़ ना हो जाएगा। सोचिए ये सब नंबर है, खाली 0 के गायब कर दिए तो गड़बड़ हो जाएगा कि नहीं। 0 का आविष्कार कहाँ हुआ था, किसने किया था। मान लो 0 अगर हटा दिया जाए तो मालूम है क्या होगा, सबसे बड़ा ब्लंडर मिस्टेक की कंप्यूटर नहीं चलेगा। कंप्यूटर जो भाषा समझता है वो 0 और 1 ही समझता है। हम लोग ABCD लिखते हैं, 1 2 3 लिखते हैं, क ख ग घ लिखते हैं, सेंटेंस लिखते हैं, कुछ नहीं समझता। सिर्फ कंप्यूटर क्या समझता है, 0 और 1। कंप्यूटर को समझाने के लिए ही इसमें सॉफ्टवेयर डाला जाता है, ताकि उस 0 1 को कन्वर्ट करके हमको अल्फाबेट में दिखा सके, और हमारे लैंग्वेज को कन्वर्ट करके कंप्यूटर को 0 और 1 की भाषा में समझाया जा सके। क्लियर। अगले एपिसोड में हम लोग जानना स्टार्ट करेंगे किसके बारे में, जानिए ले क्या ओवर हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं, फंक्शन की वजह से कितना होता है, कितना 12। तो आज जो पढ़े एक बार हम आप लोगों को रिकैप कर देते हैं। आज के क्लास में हमने पढ़ा किसके बारे में, जोर से बोलिए, पेरिफेरल यानी अतिरिक्त डिवाइसेस के बारे में। ये टोटल डिवाइसेस कितने पार्ट में बटे होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। चलिए इनपुट डिवाइस क्या होता है बताइए, जिसके माध्यम से कंप्यूटर में डाटा डाला जा सके। कितने टाइप के होते हैं, नाम बताइए। चलिए इसमें से अभी जो हम लोगों ने डिस्कस किया वो किसके बारे में पढ़ा, कितने बटन, कितने टाइप के कीबोर्ड होते हैं, 6 टाइप, कौन कौन। हमारे यहाँ कौन सा कीबोर्ड यूज होता है, आप लोग पर्सनल कौन सा कीबोर्ड खरीदिएगा, पर्सनल में आप लोग मल्टीमीडिया खरीदिएगा। अरे ये वाला खरीदो, ज्यादा अच्छा है। पर्सनल के लिए इसको खरीदिए, अच्छा लगेगा कि नहीं, आपको देखने में भी अच्छा लगेगा, तार और भी नहीं रहेगा, कोई झंझट भी नहीं, ठीक है। लेकिन हाँ उसमें हमेशा आपको क्या भरते रहना पड़ेगा, बैटरी भरते रहना पड़ेगा। तो एक पाता बैटरियों खरीद लीजिएगा। गाना बजाना हो तो कौन सा कीबोर्ड। चलिए अगला, कीबोर्ड में टोटल कितने टाइप के कीज होते हैं, कौन कौन। अल्फा न्यूमेरिक कीज में ये सारे आपने बटन डिस्कस कर लिए, इतना तक क्लियर है, कोई दिक्कत। चलिए अगला जो हम लोग समझेंगे अगले एपिसोड में, नाम क्या रहेगा, फंक्शन की। तो फिलहाल आज की सेवा यहीं पे समाप्त होती है। सभी लोग क्विज आज का जरूर अटेंड करेंगे, क्लियर। चलिए सभी को सलाम नमस्ते।